नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। नए नेतृत्व को लेकर दुविधा से गुजर रही कांग्रेस में अब विद्रोह बढ़ता जा रहा है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया, तो अब राजस्थान में सचिन पायलट बागी तेवर अपनाए हुए हैं। तो वहीं अब पार्टी के अंदर भी अंतर्कलह शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। पार्टी में आत्मनिरीक्षण की सलाह देने वाले कांग्रेस सांसद राजीव सातव ने अब उन्हें समझाने वाले नेताओं पर शेरो शायरी के जरिए हमला किया है। राजीव सातव ने ट्वीट कर अपने सब्र के इम्तिहान की बात कही है। राजीव सातव ने लिखा, मत पूछो मेरे सब्र के इम्तिहान कहाँ तक है, तू सितम कर ले तेरी ताकत जहाँ तक है। वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है तू जालिम कहाँ तक है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने पार्टी में आत्मनिरीक्षण की सलाह देने वाले राजीव सातव पर निशाना साधा था। मनीष तिवारी ने ट्वीट कर लिखा था, बीजेपी 2004 से 2014 तक 10 साल सत्ता से बाहर रही, लेकिन उन्होंने उस समय की हालत के लिए कभी अटल बिहारी वाजपेयी या उनकी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया। उन्होंने कहा, कांग्रेस में दुर्भाग्य से कुछ दिग्भ्रमित लोग राजग और बीजेपी से लड़ने के बजाय डॉक्टर मनमोहन सिंह नीति संप्रग सरकार पर छीटाकशी कर रहे हैं। जब एकता की जरूरत है वो विभाजन कर रहे हैं। बहस और आगे बढ़ गई जब तिवारी के जवाब में कांग्रेस के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा, बहुत सही कहा। मनीष 2014 में पद छोड़ते समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, इतिहास मेरे प्रति उदार रहेगा। देवड़ा ने ट्वीट में कहा, क्या कभी उन्होंने कल्पना भी की होगी कि उनकी ही पार्टी के कुछ लोग देश के प्रति उनकी सालों की सेवा को खारिज कर देंगे और उनकी विरासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वो भी उनकी मौजूदगी में। बता दें कि राजीव सातव ने इस बहस को उस समय जन्म दिया जब उन्होंने पूर्व मंत्रियों कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम से इतनी पुरानी बड़ी पार्टी के कमजोर होने पर आत्मचिंतन को कहा। उन्होंने कहा था, आप सभी कह रहे हैं कि हमें आत्मनिरीक्षण की जरूरत है, इसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। साल 2009 में 200 से ज्यादा थे, लेकिन 44 पर कैसे आए? आप सभी उस वक्त मंत्री थे। उन्होंने कहा, ये भी देखा जाना चाहिए कि आप कहां असफल रहे, जिसके बाद ये बहस लगातार बढ़ती जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।